दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि ZBL OG3 के जो इंटरव्यूज़ हैं उनका शेड्यूल आ गया है। उसका शेड्यूल क्या है, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, कौन कौन से सेक्शंस आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाए। और कौन कौन से क्यूरीज है जो कैंडिडेट्स बहुत पूछ रहे हैं, उन सब को मैं आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल ताकि जो भी इस जॉब के हवाले से अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। ZBL OG3 की ये ऐड आपको नज़र आ रही होगी जो दिसंबर में आई थी और इसका 7 जनवरी को टेस्ट हुआ था। इसमें जो पोजीशंस हैं वो लिखी हुई हैं 300 और 16 ईयर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। ऑफिसर ग्रेड इंटरव्यू शेड्यूल 2024। चलें शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन ताकि आपको पता लग जाए कि आपके इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहे हैं और आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो उनका पर्सनल मैनेजमेंट का स्टाफ है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 2024 के लिए OG3 के जो पोजीशन है उसका इंटरव्यू वो अनाउंस कर रहे हैं और ये शुरू हो रहे होंगे फरवरी 2024 के सेकेंड वीक से। कब तक? 28 जनवरी तक। ये थोड़ा आगे भी चल सकते हैं क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से ये डिले हो सकते हैं, लेकिन अभी यही है कि जो उनकी अनाउंसमेंट है कि वो सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक एडवाइस भी की है अपने कैंडिडेट्स को कि जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल के ज़रिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो उनको उनकी ईमेल के ज़रिए ही पहुँचाई जाएंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपको इंटरव्यू लेटर है वो आपको आपकी ईमेल पर ही मिल जाए। तो काइंडली जो आपने ईमेल टेस्ट एप्लीकेशन फिल करते हुए लिखी हुई थी ईमेल एड्रेस, उस ईमेल एड्रेस को आप रेगुलरली चेक करते हैं ताकि जो आपको इंटरव्यू की अपडेट्स हैं वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर मिलती रहें। ये ZBL की तरफ से एक अनाउंसमेंट है। उन्होंने ये भी कहा है कि वी थैंक ऑल कैंडिडेट्स फॉर देयर इंटरेस्ट एंड विश देम द बेस्ट ऑफ लक इन द इंटरव्यू प्रोसेस। सुनने में ये भी आया कि शायद वो जूम पे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं हुई भी। लेकिन खबरें जो गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि शायद जूम पे भी इंटरव्यू हो सकता है। जो उनका इंटरव्यू शेड्यूल फरवरी 3 से इनकी जो अनाउंसमेंट थी, लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं वो यही हैं कि सेकेंड वीक से वो स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर। पहले पॉसिबिलिटी ये थी कि 3 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शंस हैं 8 फरवरी को तो उसके पेश नज़र फरवरी के सेकेंड वीक से ये स्टार्ट कर रहे हैं और मार्च के फर्स्ट वीक तक चलेंगे। Applicants will receive detailed closer to the event via registered email। अब उन्होंने लिखा हुआ है कि जो इंटरव्यू कम्युनिकेशन हैं वो एप्लीकेंट को उनकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ज़रिए पहुंचाई जाएंगी। और जो रिटन टेस्ट जो हुआ था वो 7 को हुआ था। इसकी जो टेस्ट है वो आपको OTS की वेबसाइट पे पड़ा है, वहाँ पे आप अपना टेस्ट रिज़ल्ट मालूम कर सकते हैं। और जिसके भी 50 से अबव होंगे वो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल डेली। और ऑफिशियल इनकी वेबसाइट भी है, अगर कोई अपडेट्स या अनाउंसमेंट होंगी वो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जो भी, क्योंकि मैं रेगुलरली इस इवेंट को कवर कर रहा हूँ, जॉब को देख रहा हूँ, तो जो भी मेरे पास अपडेट्स होंगी वो मैं सेम टू सेम आगे आपके तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जो अपडेट्स हैं वो आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो जो भी जिन्होंने भी टेस्ट दिया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिनको एक होप है कि उनका इंटरव्यू होना है तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। अच्छा, अब मैं इसमें बताने लगा हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस आपने प्रिपेयर करने हैं। कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं कि आपका इंट्रो आपने कैसा प्रिपेयर करना है। इंट्रो आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। इंट्रो जो आपका इंट्रोडक्शन है उसकी आप प्रिपरेशन करें।
उसका मैंने जो एक वीडियो है पहले बनाई है, उसमें भी मैंने कुछ डिटेल बताई हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और दूसरा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस हवाले से पूछा जाएगा। अगर तो आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये आपको एक एज जा रहा होगा। अगर एग्रीकल्चर नहीं है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, आर्ट्स है, तो उस हवाले से आपने जो आपकी डिग्री है उसको आपने रिलेट करना है जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ZTBL की। केमिस्ट्री को कैसे आप रिलेट करना है, कैसे रिलेट करेंगे, वो मैंने किसी कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था तो मैंने उसकी एक एग्जांपल दी हुई थी पिछली वीडियो में। आप उस पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे आप केमिस्ट्री को रिलेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। इसके बाद अगर आपके पास कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो आपसे उसके हवाले से लाजमी पूछा जाएगा कि क्या आपने ऐसे क्या काम किया है, किस बैंक में काम किया है और आपने वो बैंक क्यों छोड़ा है, तो उसका आपने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है बैंकिंग का तो आपसे इस हवाले से लाजमी पूछा जाएगा कि किस बैंक में काम किया है, ऐसे क्या काम किया है और आपने वो बैंक क्यों छोड़ा है या अभी आप काम कर रहे हैं तो हमारे बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। योर स्किल्स और आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इस हवाले से आप मेरी एक पिछली वीडियो है वो लाजमी रेफ़र कर लें, क्योंकि जो भी मैं इस हवाले से जो मेरी वीडियो है पुरानी वो आप लाजमी देख लें। इसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सी 3 स्ट्रेंथ हैं और 3 वीकनेस हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू ZTBL OG3 के हवाले से ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी पता होनी चाहिए ZTBL OG3 की कि ZTBL OG3 की जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हैं, तभी आप उसको सही रिलेट कर सकेंगे अपनी जो भी आपकी डिग्री है उससे। तो आप लाजमी ये गूगल पे सर्च कर लें, ये आपको आराम से मिल जाएगी। एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा कि अगर आप बैंक की फील्ड से हैं कि आप ऑफिस जॉब में इंटरेस्टेड हैं या फील्ड जॉब में इंटरेस्टेड हैं। अगर तो सामने फीमेल बैठी है तो उससे लाजमी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑफिस जॉब और फील्ड जॉब। तो जो फीमेल्स हैं वो डेफिनेटली कंफर्टेबल होती हैं ऑफिस जॉब के लिए, लेकिन जो मेल्स हैं उनको फील्ड जॉब की तरफ जाना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी, इस हवाले से भी आपने देख लेना है। Why do you think you are an ideal candidate for this job? तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लें, इसको आपने अच्छा प्रिपेयर करना है। आप जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को मैं जो बता रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फ्लो में आंसर कर सकेंगे। आप हैं नहीं करेंगे, जैसे जो भी नॉर्मली कैंडिडेट्स ऐसे मुँह उठाकर चले जाते हैं, सॉरी टू से, वो ऐसे हाँ करते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक फ्लो में आंसर निकलेगा जो जाहिर है एक इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करेगा, उसको अच्छा लगेगा कि आप वेल प्रिपेयर हैं। बैंक रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं जिसको आप लाजमी देख लीजिएगा। एक तो ZTBL ओरिजिनेट कब हुआ, कब इसका इनॉग्रेशन हुई है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कौन कौन से लोन्स हैं, कौन कौन से स्कीम्स हैं जो फार्मर्स को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरह जो ZTBL है वो एग्रीकल्चर है, हमारी जो एग्री बेस्ड इकोनॉमी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट रेट करंटली क्या चल रहा है और काइबर क्या है, काइबर को लाजमी एक्सप्लेन कीजिएगा। कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट कहते हैं जिसे। काइबर क्या है, कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट। इसको आप चेक कर लीजिएगा डिटेल में। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। रियल एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। अगर हम इन्फ्लेशन रेट को नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दें तो वो हमारा आ जाएगा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है जो हमने बॉरोवर को देनी होती है वो शामिल होती है। ये कुछ टर्म्स हैं बैंकिंग की, वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ चेक कौन से होते हैं, ओपन चेक होता है, बेयर चेक होता है, कॉस्ट चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक होता है, ट्रैवलर चेक होता है।
कुछ बैंकिंग की जो टर्म्स हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर किसी को बैंकिंग के हवाले से कोई क्वेश्चंस चाहिए तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है। कुछ इकोनॉमिक के क्वेश्चन हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जीडीपी के बारे में पूछा जा सकता है कि जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक साल में जो भी हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती हैं उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब हमारी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वो किस तरह हमारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रही है। मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई वो क्या कंसेप्ट है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसी तरह कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं कि जो भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरह हमारे एग्रीकल्चर इरिगेशन को फैसिलिटेट कर रही हैं। हमारे इरिगेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन मेथड हैं जो पिछली दफ़ा लास्ट टाइम पूछा गया था। स्प्रिंकल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन क्या होती है। स्प्रिंकल इरिगेशन ये है कि ड्रॉपलेट्स के ज़रिए जो हम, जैसे रेन होती है इसी तरह ड्रॉपलेट्स के ज़रिए हम पौधों को पानी पहुँचाते हैं। और ड्रिप इरिगेशन जो छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स लगे होते हैं, उससे हम ड्रिप इरिगेशंस कहते हैं। वो आपने अक्सर देखी भी होंगी फार्म्स में। किस तरह हमारे जो फार्मर्स हैं वो अवेयर हैं हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, हमारी मेजर क्रॉप्स क्या हैं, कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के। ये मेरी जो है पुरानी वीडियो है, पिछली वीडियो है, उसमें लाजमी मिल जाएंगे एग्रीकल्चर। वो मैंने ख़ास वीडियो बनाई हुई है कि एग्रीकल्चर क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, एक क्यूरीज हैं जो कुछ कैंडिडेट्स ने पूछी हुई थी मोस्टली वेबसाइट्स पे। एक तो हमें क्या पहनना चाहिए, ज़ाहिर है जो मेल्स होंगे वो ड्रेस पहनेंगे या एक शलवार कमीज़, लेकिन ऊपर पे वो एक जो कोट होता है वो पहन लें, वास्ट कोट लाजमी पहन लें। और जो फीमेल्स हैं वो शलवार कमीज़, फॉर्मल शू पहन लें और लाइट सा मेकअप कर लें। जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, ज़ाहिर है जो बैंकिंग कल्चर होता है वैसे ही है, सेम। एक फ्रेंडली कल्चर होता है, एक प्रोफेशनल कल्चर होता है। जो बैंकिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें काम करने का मज़ा आता है, क्योंकि जो हमने एनवायरनमेंट देखा होता है ऑफिस का वो वैसा ही होता है। जेड टेबल में कौन कैसे हायर होता है, वही इंटरव्यू है, फिर पहले टेस्ट है, फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग है, फिर इंटरव्यू है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन है, उसके बाद वो सिलेक्शन ऑफर लेटर मिल जाता है, फिर आप हायर हो जाते हैं बैंक में। बैकग्राउंड चेक होता है, हर किसी का चेक होता है, लेकिन वो इतना एक लेंथी प्रोसीजर नहीं है। इंटरव्यू प्रोसेस वही है जो अब चल रहा है, कितने दिन में। और जो इंश्योरेंस के हवाले से कि क्या इंश्योरेंस मिलती है, जिस बैंक में मैंने काम किया था मुझे एक कंपनी है उसका मुझे हेल्थ कार्ड मुझे मिल गया था, उसका कार्ड मिल गया था जिस पे मुझे 5 लाख जो है इंश्योरेंस ईयरली वो मुझे मिल रही थी। जेड का कैरियर अगर देखा जाए तो एक अच्छा कैरियर है। और जी3 के बाद और जी2 और जी1 फिर एज ए आप प्रोफेशनल कैरियर आपका स्टार्ट हो जाता है। बहुत से बेनिफिट्स हैं जो जेड को ऑफर हो रहे हैं। पहले आप इंटरव्यू ये मुकम्मल कर लें, इस हवाले से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं वो जेड ऑफर कर रहा है। अभी आप अपना जो पूरा फोकस है वो इंटरव्यू पे कर सकते हैं। वेकेशंस सैटरडे संडे ऑफ होता है, और अगर हम सैटरडे संडे ऑफ कर लें तो महीने की हमारी 8 लीव्स हो जाती हैं, जो कि साल की हमारी 96 लीव बन जाती हैं, क्योंकि सैटरडे संडे रेटिबल में ऑफ है। काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल वंस अगेन। और कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं अपने बैंक के हवाले से, कि बैंक के हवाले से जो क्वेश्चन हैं वो क्या क्या होंगे, और कुछ क्वेश्चन डिग्री के हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और कोई भी क्यूरी हो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, ताकि जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।